गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको ये बताएंगे कि आसान तरीके से मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं टाइम सेविंग मेथड। तो हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, कुछ आयंस है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी है, कुछ मोनोएटॉमिक आयंस भी है, ठीक है। और इसके कैलकुलेशन से हम लोग देखेंगे ये पॉलीएटॉमिक आयंस का जो लिखा हुआ है, इधर देख रहे हैं आप, सारे का मास लिखा हुआ है, और ये मोनोएटॉमिक आयंस का मास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग देखिए कि बहुत आसान तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहाँ पे मोल आएगा, जहाँ पे मोल आएगा तो वहाँ पे तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की जिक्र होगी ही होगी, ठीक है। तो आज देखिए कि कितने आसानी से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मोलर मास विद इन अ सेकेंड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सपोज अगर हम लेते हैं कि आपको निकालना है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो आप जान लें कि इसमें कौन सा आयन है, एक सल्फेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो देखिए कि H+, यहाँ पे H+ आयन है, इसका मास कितना हुआ, सल्फेट का मास कितना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो सल्फेट का मास है हमने लिखा है, क्या लिखा है, 96 ग्राम, ठीक है, 96 ग्राम। तो 96 और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। 96 + 92 98, आपको कलम भी नहीं उठानी पड़ी होगी, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करते तो इसको कैसे करते, जनरली देखिए कि आपका टाइम कितना जाता है। जो तरीका है क्या है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप क्या करते हैं इसके लिए कि 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 प्लस सल्फर का, आप देखते सल्फर का कितना होता है, 32, फिर ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन था, ये करते हैं, ठीक है। तो आपका आता है 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू आपका 34 + 64 इज इक्वल टू आता है 98। 98 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम डायरेक्ट सल्फेट की जगह पे हम 96 रखेंगे, डायरेक्ट 96, और एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, तो कितना आया 98 ग्राम, ये हो गया पर मिनट। तो 98 ग्राम आ गया आपका, मतलब आसानी से आप किसी भी चीज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो ये सब जो आयंस देख रहे हैं, जो मोनोएटॉमिक आयंस है, जनरली सारे बच्चे को याद रहता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, और इसको याद करना भी आसान है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए थोड़ा, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हम पॉलीएटॉमिक आयन यहाँ पे लिखे हैं ये सब खासकर, और यही सब यूज होता है, जितना आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है ये साइड चाहे ये साइड, ज़्यादातर यही सब यूज होगा। अब देखिए कि सोडियम कार्बोनेट की बात आ रही है, सोडियम का हम लोग जानते हैं 23 होता है, आपके पास कितना सोडियम है, 23 मतलब 2 सोडियम है, 23 × 2 46। अब कार्बोनेट का देखिए, कार्बोनेट का हमने लिख के रखा है, कार्बोनेट कितना है 60। अब देखिए आपको कलम नहीं उठानी पड़ेगी, कार्बोनेट का 60 और इसका 46, इसके मतलब कितना हुआ 106 ग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया 23 और ये × 2 यानी 46 और ये 60, क्या हो गया आपका 106 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम इस तरह से करते हैं Na2CO3, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 2 × 23 + 12 × 16 × 3, तब जाके आपका रिजल्ट तो ही आता है, लेकिन टाइम आपका किल होता है, ठीक है। हो सकता है गलत भी आ जाए, ठीक है, जब कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो गलत आने का संभावना भी रहता है। तो इसमें क्या है, सिंपल आप ये जो रेडिकल्स दिख रहा है नेगेटिव रेडिकल्स है, जिसको आप एसिड रेडिकल बोलते हो, और ये पॉजिटिव रेडिकल्स है, बेसिक रेडिकल्स है। तो ये स्पेशली किस लिए है, आपका आयनिक कंपाउंड के लिए। अगर आपको आयनिक कंपाउंड दिख जाता हो तो आप आसानी से, जैसे कितना लग रहा है कि K2Cr2O7, बड़ा टफ लग रहा हो, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए कितना आसानी से तुरंत रिजल्ट देने वाला है पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम का होता है 39, 2 पोटासियम, इसके मतलब 39 × 2, 39 × 2 भी आपका दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 78। Cr2O7 मतलब डाइक्रोमेट आयन,
डाइक्रोमेट आयन का देखिए 200 क्या है 60, 260। अब रिजल्टेंट विल भी हो जाएगा 294। बहुत आसान तरीका होगी आपके। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपका शायद ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहो तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि, और ये जो आपको ये किस तरह से आपको याद हो जाएगा ये चीज़, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से याद होता है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ याद होगा, अभी सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास याद होता है बताइए। आप बोलिएगा हाइड्रोजन का, बोलिएगा सोडियम का, नन मेटल में पूछेंगे बोलिएगा ऑक्सीजन का। तो ये कारण इसलिए है कि आपने इसे ज़्यादा यूज किया है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका ज़्यादा यूज कर दें तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसके लिए अलग से आप देखिए और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम यहाँ लेते हैं ये आपका H2CO3 की जगह पे लेते हैं नाइट्रिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा जब सॉल्यूशन के चैप्टर बनाएंगे क्लास 2, यदि आप 11 में मोल कंसेप्ट बनाते हैं, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, तो खास कर ये सब आएंगे वहाँ पे। तो नाइट्रिक एसिड का होता है, ठीक है। तब वहाँ पे हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि 1 × 14 × ये समथिंग करने से हम लोग बचे, ठीक है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि नाइट्रेट आयन को हम अपने मेमोरी में रख लें। तो नाइट्रेट आयन देखिए क्या है, नाइट्रेट आयन आपका 62 है, यहाँ पे हमने 62 रख दिया। और हाइड्रोजन को तो सभी को याद है हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1, तो 62 और 1 रिजल्टेंट क्या हो गया 63, ठीक है। अब देखिए कितना आसान लगेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। लग रहा है बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्या होगा, अब इसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन होगा। अगर हम करना चाहेंगे कि एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, तो लिखेंगे आपका 27 × 2। अब 3 सल्फर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सल्फेट आयन का याद कर लेते हैं। सल्फेट का 96 है, तो आप यहाँ पे अगर हम 96 × 3 कर देते हैं, 96 × 3, और एल्युमिनियम को तो मैक्सिमम बच्चे को याद होता है, ठीक है, 27 × 2 क्या होता है 54, ठीक है। अब ये हो गया 54 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 288। तो 288 और 54 मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए 288 और 54, 288 और 54, यानी कि आपका 342 आ गया ये रिजल्ट। इतना आसानी से आपको कैलकुलेट हो गया। अगर देखिए जो एल्युमिनियम सल्फेट है का कितना आसानी से आपको 342 ग्राम आ चुका। तो सिमिलरली जितने भी आपको अब कैलकुलेट करना है, आप कोई भी सवाल बनाते हो, प्रॉब्लम बनाते हो, तो इसके कारण आपका हो सकता है सारा जो प्रोसेस हो मतलब आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपका सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और कभी कभी आप इरिटेट भी हो जाते हो कि क्या कैलकुलेट करें नहीं करें, कुछ याद रहे। तो इसलिए एक एलिमेंट का याद रखने से अच्छा ज़्यादातर आपको इस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कंपाउंड में क्या है ना, जनरली आपको आयनिक कंपाउंड ही वहाँ पे मिलता है। तो क्या करेंगे, जैसे मान ले सपोज, और भी हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, आपको समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सारे जो देख रहे हैं प्लस वाला है, ठीक है, ये प्लस वाला है। तो देखिए प्लस वाला को एक चीज़ और ट्रिक्स याद रखते हैं, प्लस जहाँ पे IUM लगता है, अगर IUM लास्ट में है, जैसे कि एल्युमिनियम Al3+, सोडियम IUM, ठीक है, यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम IUM, जहाँ पे आपको 8 दिख जाए, जहाँ पे आपको 8 दिखे, 8 या फिर 8 दिख जाए, या फिर 8 दिख जाए, ठीक है, 8 और 8 समझ जाइए कि निगेटिव है। जैसे सल्फेट लास्ट में 8 आया, SO4 2-, नाइट्रेट NO3-, सल्फाइड S के ऊपर 2-, ठीक है। इसी तरह से आपका सल्फाइड, ठीक है, SO2 के ऊपर, SO3 के ऊपर 2-। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी ये चीज़। ये हो गया आपका निगेटिव रेडिकल और ये पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। अब इसके देखिए इससे क्या होगा आपका, ये प्रॉब्लम्स बड़ा आसानी से बन जाएगा। फिर और देखते हैं, लगेगा देखिए इतना कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं कि पोटासियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब लग रहा हो आप कितना मुश्किल होगा निकालना, लेकिन इतना आसान से भी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे कि अब देखिए पोटासियम का हमको जानते हैं 39 × 4,
ठीक है, 39 × 4। अब ये देखिए ये आयन अलग आयन है, पहले इसको तोड़ के देख लीजिए किस तरह से टूटता है। इसी के हो गया, 2 पार्ट में टूटेगा ये हो गया आपका, ये हो गया पोटासियम आयन, ये फेरोसाइनाइड आयन। तो फेरोसाइनाइड आयन यहाँ लिखे हैं, फेरोसाइनाइड आयन का 208, सॉरी यहाँ पे हम 212 कर देते हैं, बाय मिस्टेक लिखा लिया था 212, तो यहाँ पर 212 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्या आएगा आपका 156 और 212, इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 368। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं टाइम सेविंग मेथड। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आपका एक टाइम सेविंग मेथड्स कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं टाइम सेविंग मेथड आपका फॉर कैलकुलेटिंग क्या बोलते हैं आपका मास है, मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ और क्वेश्चन और दिखा देते हैं। सपोज फॉस्फेट के टर्म में है H3PO4, तो फॉस्फेट का 95। देखिए अभी हम कलम यूज़ ही नहीं करेंगे, अब तक आप कलम यूज़ करते हो लेकिन अब कलम का यूज़ ही नहीं है। फॉस्फेट का दिमाग में दोहरा लीजिए क्या आता है 95, और 3 हाइड्रोजन H3 मतलब कि 95 + 3 98, तुरंत एकदम हमको नहीं लग रहा सेकंड भी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बाईसल्फेट आएगा, अब लिखा रहता है कि इतना सोडियम बाईसल्फेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोलते हैं। देखिए बाईसल्फेट को क्या बोल सकते हैं, बाईसल्फेट आपका लिखा हुआ है क्लियर है। अगर सल्फेट 96 है तो बाईसल्फेट में एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है, मतलब कि 97 होगा, कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो 97 और 23 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 120। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्लान अच्छा लगा हो। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।